नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातः 9:37 तक है और इसके पश्चात दशमी है। रेवती नक्षत्र है रात्रि 10:09 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। वरियान योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे रात्रि 10:09 तक, इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 दिसंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु कन्या में है, शुक्र का संचरण तुला में, तो वहीं मंगल वृश्चिक में, बुध और सूर्य युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में है। शनिदेव कुंभ में, तो वहीं चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और आज चंद्रमा का ये जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। तो गुरुवार का दिन सोमवार और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 दिसंबर दिन मंगलवार, गंगादि नदियों में स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, दान का है। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त है उस दिन प्रातः 7:05 से 8:20 तक। त्रिपुर भैरवी जयंती है, पूर्णिमा व्रत, दत्तात्रेय जन्मोत्सव भी है उस दिन। बाकी शेष कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलता हूं। उससे पूर्व यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं तो यहां एक लिंक दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट का लिंक है, ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख डालिए।
डिस्क्रिप्शन से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप सभी वीडियोस देख डालिए। मैं दावा करता हूं आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज कुछ ऐसे सूत्र लेकर के आया हूं जिस पर हम चर्चा करेंगे। इन सूत्रों को जरा समझना होगा। एक एक करके चलिए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी यदि दसम भाव में हो तो ऐसा जातक फकीर होकर के भी बेशुमार धन अर्जित कर लेता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो जन्म कुंडली में सप्तम भाव और देखा जाए तो 10वें से 10वां होता है। सप्तम भाव व्यापार का है और 10वां भाव कर्म का। और एक पॉइंट समझिए, सप्तम भाव काम त्रिकोण है, कामनाओं का। और काम त्रिकोण की जब भी चर्चा आती है लोग समझते हैं कि कामना स्त्री पुरुष के संबंध की बात, काम की चर्चा चल रही, नहीं, कामनाओं की बात। काम संबंध काम, इच्छा, महत्वाकांक्षा, चाहत। और 10वां भाव जो है वो धन त्रिकोण का लग्न है। अब इस हिसाब से देखें तो इनका जब संबंध बनता है, सप्तम पति जाकर के 10वें में हो तो निसंदेह ऐसा जातक अपने कर्मों के द्वारा अगर फकीर भी हो तब भी वो इतना धन अर्जित तो कर ही लेता है कि उसे हम बेहतर धन वाला कहें। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दूसरे और 7वें भाव का के गुरु जातक को विषय भोग से दूर कर देते हैं। इस सूत्र को भी नोट कर लीजिए। और ये कैसे होता है मैं समझाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 7वें और दूसरे, प्रिय दर्शकों, वैसे तो दूसरा भाव जो है वो अर्थ त्रिकोण का पंचम है, अर्थ त्रिकोण का पंचम है। और सप्तम भाव आप जानते हैं ये काम त्रिकोण का लग्न है। देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम में होते हैं तो मैं पहले भी कह चुका हूं स्त्रियों की कुंडली के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे जातक को देवगुरु बृहस्पति विषयों के भोग से, अब विषय का भोग हर तरह के मामले में, वो किसी भी तरह का भोग हो, वो चाहे दाम्पत्य सुख का भोग हो, धन सुख का भोग हो, विषय भोग से देवगुरु धीरे 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 जातक को दूर करने का काम करते हैं। यहां देवगुरु की स्थिति अवश्य देखने की आवश्यकता है। यदि देवगुरु के पास बल है तो दूसरा भाव, वैसे सामान्यतः मैं आपको बता दूं कि यहां ये सूत्र ऐसे भी है कि इन दोनों भावों के देवगुरु कारक हैं, तो कारको भावनाशय वाला सूत्र भी यहां लागू होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके गहराई में चला जाए तो केवल कारको भावनाशय वाली बात इस तरह से लागू नहीं होती कि नहीं वो सुखी जातक को नहीं मिलेगा जिसके चलते जातक को उससे दूरी मिल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो सुख जातक को मिलेगा, लेकिन भीतर ही भीतर, जातक के भीतर ही ये चीज पनपने लगेगी और वो विषयों से दूर होगा। देवगुरु की यहां उपस्थिति इस बात की वो तरफ इशारा करती है कि वो विषय के भोग से जातक को धीरे धीरे, तो अर्थ भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं अर्थ को उस दिशा में लगाने से वो रोकना शुरू कर देंगे। और हमेशा याद रखिए कि कामनाओं की पूर्ति अर्थ से ही है, तो वहां पर गुरु नियंत्रण करेंगे और द्वितीय और सप्तम में अगर होंगे तो विषय भोग से जातक को धीरे धीरे दूर कर देंगे। एक और सूत्र आपको बताता हूं, ये सूत्र है 11वें में, यदि देव गुरु बृहस्पति हो तो ऐसा जातक धर्म के नाम पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाता। अच्छा, कमाल की बात है, क्यों? प्रिय दर्शकों, ये जो तीसरा कुंडली का जो लाभ भाव है ये काम त्रिकोण का पंचम है। देवगुरु बृहस्पति यहां के भी कारक हैं। यहां पर बैठ करके वो लाभ तो उत्पन्न करा देते हैं, लेकिन यहां भी अकेले वो भाव नाश करते हैं। पर जातक धर्म पर खर्च क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो लाभ भाव है ये काम त्रिकोण, अभी मैंने एक और सूत्र आपको बताया कि द्वितीय और सप्तम में, तो जब सप्तम में बैठ करके काम पर नियंत्रण कर दे रहे हैं तो एकादश में बैठ करके काम पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि असल में ये छठे से छठा है। ये एकदम से याद रखिएगा कि छठा भाव जन्म कुंडली में अगर रोग रिपूर्ण का है तो उससे भी ज्यादा प्रबल है। ये उस बात को पुष्ट करने के लिए है। तो एकादश के देव गुरु बृहस्पति खूब पैसा देंगे, लेकिन जातक की रुचि धर्म पर खर्च करने की नहीं हो पाती है, हो ही नहीं पाती। और एक आखिरी एक और सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस सूत्र को भी जरा समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में लग्न, तृतीय और एकादश, यदि इन तीनों के मालिक, लग्न, तृतीय और एकादश, इन तीनों के मालिक यदि कुंडली में नीच के हो जाएं तो यह सूत्र ज्यादा समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ऐसा जातक अतुल संपदा का स्वामी होगा, यह फाइनल है। लग्न, तृतीय और एकादश, निसंदेह मैं फिर दोहराऊंगा इसी बात को कि यह मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा जातक कोई धार्मिक प्रवृत्ति का काम करने वाला धार्मिक व्यक्ति होगा।
लेकिन अतुल संपदा का स्वामी होगा। अब कितने उसके शत्रु होंगे, कितने उससे दुखी होंगे, कितनों का वो दिल तोड़ेगा, ये विषय नहीं है। विषय है उसके पास धन बहुत होगा, खूब आजमा लीजिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है, और देखा जाए तो आज भी चंद्रमा राहु के साथ ही युति में है, और करीबी रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में राहु भी है और चंद्रमा भी है। तो ये मानसिक अशांति की स्थिति आज भी आपके लिए है, और बुध के नक्षत्र में होने के चलते भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। एक के बाद एक आज का भी दिन आपके लिए चुनौतियां प्रकट करते चला जाएगा, और कई काम तो मन मार के आपको करना पड़ेगा। यानी कार्य क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि आज दबाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ने वाला है। परिस्थितियां आपके पक्ष में आज भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, सो जरा सचेत रहिए। हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को अवश्य दीजिएगा, और साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। कार्यस्थल पर कोई ऐसी जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है जिसके लिए कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप मुझे तैयार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात है, जो साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी को समझते हुए आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ हो तो थोड़ा कम ही रहेगा, खर्च ज्यादा है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है, और बिना प्लानिंग अगर आप काम करते हैं तो आज निसंदेह धनहानि भी होगी और परेशानी भी। योजना बना करके काम करिए, अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, और सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कदम मत उठाइए। दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही। गृहिणियों को भी मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। आज गृह कलह और तनाव व्याप्त रहता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है, और साथ के किसी विद्यार्थी से आज थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी आप करके आएंगे घर पर, तो ये भी एक शिकायत आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो परेशानी दिखाई पड़ रही है और चोट चपेट की घटना घटित होगी, तो सावधानी बरतिए। कुल मिलाकर के दिन मेष के जातकों के लिए आज का भी ठीक नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर मैरून, निवेश आपको नहीं करना। और वृषभ के जातकों के लिए यथावत है दिन। कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, मार्ग मिलने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। अगर आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, बल्कि ये भी कहूंगा कि बॉस आपके काम से पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए आज का बढ़िया है, और नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता आपको मिलने वाली है। दिन हर तरह से आपके लिए अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। व्यापार के विस्तार के लिए बस आपको प्रयत्न करना है और फिर सफलता मिलेगी। जो भी निवेश आप करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा, आपको तरक्की मिलने वाली है। सभी वृषभ राशि के जातक आज गरीब को, जरूरतमंद गरीब अगर आपको दिखाई पड़े, भिखारी विशेष करके, तो उनको भोजन अवश्य कराइए, भोजन अवश्य दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। किसी को आज भरपेट भोजन करा दें तो इससे आपका काम बन जाएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, कोई रुका हुआ काम था, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। कड़वी वाणी का प्रयोग न करें, और बाकी वैसे देखा जाए तो आपके लिए हर तरफ से लाभ है। कोई ऐसी बात न कहें जिससे बाद में घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। लव लाइफ संतुष्टि भरी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, और आपको और ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखना होगा, ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य में जिनको पेट में जलन इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बाकी वैसे दिन कहीं से भी दिक्कत वाला नहीं है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। मिथुन के जातकों के लिए आज का दिन और बढ़िया है। कुछ नया कार्य प्रारंभ करने का है मन तो करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो योजनाबद्ध ढंग से। हाँ, पार्टनरशिप में काम करने के लिए दिन ठीक नहीं है, यहां पर परेशानी है। पार्टनर के साथ मतभेद, मनमुटाव हो सकता है, तो आपको इस पर ध्यान रखना होगा। बाकी कहीं यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज दूरस्थ किसी मित्र से कोई ऐसी पेशकश आपको प्राप्त होने वाली, कोई ऐसा ऑफर आपको मिलने वाला है जो कि आपके करियर के लिए, भविष्य के लिए बड़ा ही बेहतर है। अगर आप इस पर काम करने की सोच रहे हैं तो अवश्य कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए, बातचीत करिए, आवेदन दीजिए, और ये ट्रांसफर के लिए, आवेदन ट्रांसफर के लिए दीजिए। और नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आगे कहीं पता करिए कहाँ कहाँ जॉब के लिए आपके लिए जगह है, अपना लगाइए, रिज्यूमे वगैरह दीजिए।
व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार बढ़िया चलने वाला है, काम धंधा बढ़िया चलेगा, घर का माहौल खुशनुमा दिखाई पड़ रहा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। और हाँ, कार्यस्थल पर किसी से भी बहस मत करिएगा, बहस से आपको नुकसान होगा। एक चुटकी हल्दी या जल में डाल करके और उससे आप स्नान कर लीजिएगा, बाकी दिन अच्छा है। अविवाहित हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विवाह का प्रस्ताव आएगा, किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का बस ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए भी दिन लगभग ठीक है। कुछ सावधानियां जरूरी हैं, वो है पिता के स्वास्थ्य का ख्याल, पिता से मतभेद न करिए और जो भी कार्य करिए हर कार्य की समीक्षा करिए। यानी काम कर लेने के पश्चात आपके काम पर बाद में कोई उंगली उठाए, इसका ध्यान आपको पहले से रखना है। कोई आपके काम पर उंगली न उठाए, इसका ख्याल आपको रखना है। और हां, आज दूसरों की सलाह पर चलने की जगह अपने मन की सुनिए। कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कोई खुद से निर्णय लेंगे तो वो कहीं ज्यादा आपके लिए सफलता प्रदायक होगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। राजनीतिज्ञ है तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। जिद करने से आपको बचना होगा। हालांकि आज जिद भी आपके फायदे में है, पर जिद से बचिए, ये आपके लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और हाँ, पार्टनर से जरा प्यार से पेश आइए, वाद विवाद से बचिए। संबंध में आ रहा खटास आपको मानसिक रूप से अशांत करेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको स्वास्थ्य में पहले से ही परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत हो जाइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। और आज कर्क राशि के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गन्ने का रस अगर चढ़ाएं तो यह विशेष आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। सिंह के जातकों के लिए कल की अपेक्षा आज का दिन ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा श्रेष्ठ है, पर कल की अपेक्षा ठीक है। शांति रहेगी, बल्कि कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है, इससे आपको खुशी मिलेगी। और मैं कह सकता हूं कि आपके सारे काम भी एक एक करके बनेंगे। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, बहुत सचेत रहना है और अपने काम पर फोकस करना है। ईमानदारी के साथ काम करना है। घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा लीजिएगा और अपने कुल देवता को प्रणाम करके, कुल देवता को नमस्कार करके घर से बाहर जाइएगा। आपके सभी काम बनेंगे। नई नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका यह प्रयास रंग लाने वाला है। कोई नया कार्य आपको मिलेगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो दिन अच्छा है। विशेष करके अपने कुल देवता को प्रणाम करके जाइए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। निवेश के बारे में आप विचार कर रहे हैं, जरूर निवेश करिए। मैं कह चुका हूं, निवेश आपके लाभप्रद है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की जरूरत नहीं है। और जो कार्य बिगड़ गए हैं पहले से, जिसमें कुछ गड़बड़, उसी को सुधारिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से अगर देखें तो लव लाइफ में थोड़ी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन बाकी लव लाइफ को आप संभाल लीजिए। इसमें कहीं कोई और ज्यादा दिक्कत नहीं। लव लाइफ में थोड़ी परेशानी होगी, मतभेद दाम्पत्य में भी होगा, उसे धैर्यपूर्वक संभालने की आवश्यकता है। बात विद्यार्थियों की करें, और अधिक मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। आलस्य से बचिए, आलस्य से आपको नुकसान होगा। सबसे बड़ा शत्रु आज आपका आलस्य ही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज केसरिया है। और निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो सलाह तो यही है, ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। सकारात्मक भी है और संतोषजनक भी। सही है दिन, लाभ देगा, बल्कि आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि कराएगा। ग्रहों की जो शक्तियां हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां जो हैं आपके पक्ष में है। कुछ बातों का ख्याल रखिए। पहला, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी को अगर पहले से ही कोई परेशानी है, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। पार्टनरशिप में आप काम करते हैं और पार्टनर से किसी बात को लेकर के मतभेद है, तो यहां पर जरा सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी। पार्टनर के साथ मतभेद को बढ़ावा नहीं देना, उसको शांत कर देना है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता, मान सम्मान मिलने वाला है। कोई पद मिलने वाला है। कार्यस्थल पर प्रदर्शन जबरदस्त रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। और आज सभी कन्या राशि के जातक थोड़ा सा काला सरसों, ये जो काली वाली सरसों होती है जो खान घर में भोजन में इस्तेमाल होता है मसाले के रूप में, इसको ले जा करके और किसी भी देवी के मंदिर के चौखट के बाहर, अंदर नहीं, चौखट के आसपास गिरा दीजिएगा। दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, 2 दाना इधर 2 दाना, ये करिएगा। आप ये प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। जो भी छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं, कलह या दिक्कत दिखाई पड़ रहा है, वो दूर हो जाएगा। और हाँ, अपने मन की बात, कोई गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिए। बाकी ठीक है दिन, आगे बढ़िए। जीवन साथी या कोई भी आपका अपना खास जिससे रिश्ता बनाए रखना है,
दबाव मत डालिए, दबाव से बात बिगड़ने वाली है। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको मित्र से सहयोग मिलेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, जोड़ों के दर्द से आज आपको परेशानी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करिए। तो यही बात तुला के लिए है, बढ़िया है। बस सकारात्मक सोच और व्यवहार थोड़ा सा ऐसा कि आपके व्यवहार से किसी को दुख ना पहुंचे। काम आपका समय पर होगा, वक्त पर आपको फायदा मिल जाएगा, सहयोग मिल जाएगा, दिन अनुकूल है, दिन सुखद बीतेगा। जिनको त्वचाजन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। थोड़ा सा शहद आज नीम का कहीं पेड़ हो तो उसकी जड़ में जाकर के डाल दीजिए। बल्कि ये काम करिएगा कि शहद को सीधा न करके जल में मिला करके डालिएगा ताकि वृक्ष को कोई नुकसान न पहुंचे। तो जल में थोड़ा सा शहद मिला करके चंद्रमा हो जाएगा तो कोई नुकसान इससे नहीं है आपको। आप जड़ में मिला करके शहद को अर्पित कराइएगा। जो भी टेंशन, चिंता, परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, मन खुश रहेगा आपको। बेरोजगार हैं तो बस प्रयत्न करिए, नए सिरे से प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी और हिम्मत बनाए रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी को उधार मत दीजिए, किसी के खिलाफ गलत प्रचार में सम्मिलित मत होइए, यानी इधर की बात उधर नहीं करनी है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, अच्छा बीतेगा दिन। और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं बेहतर सफलता मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, अच्छा रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं। हाँ, जिनको पहले से कफ जन्य रोग है वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। बाकी वैसे थकान महसूस हो सकता है, स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश भी आप अवश्य करिए। वृश्चिक के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कोई नया कार्य हाथ में नहीं लेना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। आज भाग्य को मत आजमाइए, जोखिम मत उठाइए। परिवार के सदस्यों के द्वारा कही बात को मानिए। स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, पेट से संबंधित परेशानी, जिनको त्वचा जन्य रोग है उनको परेशानी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें, और अपनी योजना हर किसी से शेयर ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए परेशानी देने वाला है, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। और आज वृश्चिक राशि के जातक रजत जल से स्नान करें और शिवलिंग पर भी अर्पित करें। अब देखिए, अगर आपके पास साफ सुथरा चांदी का कोई सिक्का इत्यादि हो तो उसको जल में डाल करके उसी जल को शिवलिंग पर अर्पित करिए। और ये करने से पहले अब देखिए, जो चीज़ भगवान पर अर्पित किया जाता है वो खुद इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो एक काम करिए कि आपके पास अगर अलग अलग 1-2 चांदी के सिक्के हो तो एक सिक्का भगवान के लिए रखिए और एक अपने लिए। आज चांदी के सिक्के को जल में डाल करके रजत जल से स्नान, और रजत जल ही भगवान पर अर्पित करना है। अब दोनों अलग अलग हो तो ज़्यादा अच्छा है। जो चीज़ पहले हम खुद इस्तेमाल कर ले वो भगवान पर नहीं चढ़ा सकते हैं, तो अलग अलग। अगर आपके पास ये विकल्प नहीं है, ऐसा नहीं है, अपने लिए ही है, तो सिर्फ अपने कर लीजिएगा, भगवान पर रहने दीजिए। लेकिन आज रजत जल चढ़ाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और बाकी देखा जाए तो दिन ठीक है, मानसिक अशांति तो रहेगी ही रहेगी, काम में रुकावटें, बाधाएं आएंगी, प्रेम संबंध में भी थोड़े विवाद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। तो कुल मिलाकर के जो उपाय मैंने बताया उसको करके दिन को ठीक करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें, ज़्यादा अच्छा है। धनु के लिए दिन ठीक है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में परेशानी आज भी दिखाई पड़ रही है, परंतु कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। विनम्रता के साथ आगे बढ़िए, साथ के लोग सहयोगी होंगे, ज्यादातर समस्याओं का समाधान होगा, जल्दी ही काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत से पीछे मत हटिएगा और कदम बढ़ाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जरूरी काम है थोड़ा रिस्क लीजिए, रिस्क लेने से भी आपको घबराना नहीं है। राजनीति से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक, मान सम्मानदायक, और ज्यादातर कार्य आपके समय से पहले पूर्ण होते दिखाई मुझे पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। इन कुल मिलाकर के लाभ के अच्छे अवसर मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। आज सभी धनुराशि के जातक हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के सम्मुख ही 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और घी का दिया जला करके। अगर मंदिर में नहीं जाना चाहते तो घर में बैठ करके कर लीजिए, हनुमान जी की तस्वीर है मूर्ति के सम्मुख, लेकिन करिएगा जरूर। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई भी परेशानी हो अथवा कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हो तो आज हनुमान जी की आराधना करके तब निर्णय लीजिए, उनका नाम लेकर के करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। कार्यस्थल पर आज आपको किसी का विरोध नहीं करना है, यानी जहां जरूरत भी है तब भी आज मौन धारण करिए, यह ज्यादा अच्छा होगा। याद रखिएगा, आज आपकी परेशानी का कारण आपके साथ के ही लोग होंगे, तो आप अपनी तरफ से उनको परेशानी में मत डालिए ताकि वो बाद में आपको परेशानी में डाले। प्रेम के संबंध में दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, प्यार का इजहार करते हैं तो जवाब हाँ ही में आना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत
जितना हो सके करिएगा। सफलता प्रदायक है दिन, बल्कि मान सम्मानदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जैसा मैंने कहा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज मैजेंटा है। निवेश करिए। मकर के जातकों का भाग्य साथ है, दिन शुभ है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है और कोई बड़ा काम आपका बनने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए आपके सभी जरूरी काम एक एक करके पूर्ण होंगे, और यहां तक केवल पूर्ण नहीं कहा जाएगा, समय से पहले पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। अधिक से अधिक धन कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य मत करिएगा। गैर कानूनी काम से बचिए। बाकी निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए, और साथ ही साथ थोड़ा हरा मूंग प्रातःकाल पक्षियों को दे दीजिएगा। इससे जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो दूर हो जाएगी। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई विशेष चिंता या परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लापरवाही के साथ कोई काम नहीं करना। जो भी काम करिए पूरी तैयारी के साथ करिए, फायदा अवश्य मिलेगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, और विद्यार्थियों के लिए भी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आज के दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों के लिए दिन हर तरह से सकारात्मक, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़िए। पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। जो भी कोशिश आपकी है मन में, जो भी करना चाहते हैं, अलग करने की सोच है, करिए, कोशिश करिए। कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरा कर लेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलने वाला है, और सोचे हुए ज्यादातर कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, धनदायक है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। मान सम्मान में वृद्धि किस्मत का साथ मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। आज बस देवी के मंदिर में एक घी का दिया जलाइए, और उसमें 2 लौंग डाल करके और उसी से देवी की आरती करिएगा। भविष्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता है तो वो दूर होगी। वाणी में कड़वाहट उत्पन्न मत करिएगा, मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। गृहिणियों को जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बाकी सभी कुंभ राशि के जातक अपनी आंखों का ख्याल जरूर रखें। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर सिंदूरी है। निवेश करें। मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। हालांकि मानसिक अशांति तो आज भी रहेगी, पर आपके जरूरी काम बनेंगे। हाँ, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है तो किसी जानकार से राय मशवरा कर लीजिए, लाभ होगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, थोड़ी देरी से, पर बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बस सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाइए। नौकरी में ट्रांसफर चाहते थे और आपने इसके लिए प्रयत्न कर रखा था, तो समझ लीजिए इससे संबंधित सूचना तुरंत आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ रहने वाला है। और आज घर से बाहर जाने से पूर्व थोड़ा गुड़ खा करके जल पी लीजिएगा। आज मदद मांगने की जरूरत नहीं है किसी से भी। यानी कोई ऐसा काम है आपका जो दूसरों की बदौलत होगा, तो मैं बता दूं कि आज मदद कम मिलने वाली है। जो करना है खुद के भरोसे। दाम्पत्य जीवन सुखद है, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध में विवाद है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। अविवाहित हैं तो प्यार न तो विवाह का प्रपोजल भेजें, न प्यार का इजहार करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। मन पढ़ाई में लगेगा, बल्कि आप अपने पाठ्यक्रम से बेहतर आज कर सकेंगे और अच्छा कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिनको नींद की कमी इत्यादि पहले से ही रहती है, या किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन की शिकायत जिनको है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। अगर किसी भी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन इत्यादि से ग्रसित है, मानसिक परेशान, तो आज थोड़ा पंचामृत बनाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।